स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं ग्लॉचेस्टरशायर वर्सेस हैम्पशायर T20 ब्लास्ट मैच रिव्यू, जो खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल पे। मैच टाइमिंग रात के 11 बजे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन नीचे सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये वही मैदान है जहाँ पे 9 जून को ग्लॉचेस्टरशायर वर्सेस सॉमरसेट के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और जो पिच रहेगी वो फ्रेश रहेगी, न्यू रहेगी। मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कम से कम 15 दिन पहले कोई मैच खेला गया था। तो आप समझ सकते हो पिच दोस्तों एकदम फ्रेश रहनी चाहिए। यहाँ पर अभी हाल ही के अंदर ना 4-5 दिन पहले एक मैच होना था। कौन सा? ग्लॉचेस्टरशायर वर्सेस ग्लैमोगन का। लेकिन वो मैच बारिश के कारण पूरा रद्द हो गया था। वहां पे टॉस भी हो गया था लेकिन मैच नहीं खेला गया बारिश के कारण। तो देखते हैं दोस्तों उस मैच में क्या होता है। ये होम ग्राउंड है किसका? जो वेन्यू है काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल। ये होम ग्राउंड है भाई साहब ग्लॉचेस्टरशायर का, आपको पता रहना जरूरी है। इस वेन्यू के ऊपर ग्लॉचेस्टरशायर ने 85 मैच खेले हैं और 41 मैचेस जीते हैं, और कह सकते हो 43 मैचेस अपने हाथ से गंवाए हैं। हैम्पशायर 3 मैच खेली, 2 मैच जीती। इस वेन्यू के ऊपर इनका भी अच्छा रिकॉर्ड है यहाँ पर। अब देखो बैट फर्स्ट बैट सेकंड में इस मैदान पे क्या हुआ है। जो टीम बैट फर्स्ट करी है 5 मैच जीती है, जो टीम चेस करी है 7 मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 12 गेम्स। औसतन स्कोर 150 से 180 बनता है। अच्छा वेन्यू दोस्तों, हाई स्कोरिंग वेन्यू तो इसको नॉर्मली अपन बोल सकते हैं। 180 नॉर्मल स्कोर देखा जाता है इस वेन्यू के ऊपर, 170 के आसपास। अब देखो लास्ट 12 मैचेस के अंदर इस वेन्यू के ऊपर क्या हुआ है। पेसर्स ने तेज गेंदबाजों ने 112 विकेट निकाले हैं। पहली पारी के अंदर 56 है, दूसरी पारी के अंदर भी 56 है, भेदभाव बिल्कुल नहीं हुआ है। और यहाँ पे पहली पारी के अंदर भी 56, दूसरी पारी में 56। राइट आर्म पेसर के 85 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर के 27 विकेट है। स्पिनर्स की बात करते हैं तो लास्ट 12 मैच के अंदर स्पिनर्स के 37 विकेट है। पहली पारी में 18 है, दूसरी पारी के अंदर 19 है। ऑफ स्पिनर्स के 6, लेग स्पिनर्स के 3, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के भाई साहब पे 28 विकेट है। जो लास्ट मैच यहाँ पे खेला गया था 9 जून को ग्लॉचेस्टरशायर वर्सेस सॉमरसेट के बीच में मैच था। 8 विकेट पेसर का था, 4 विकेट वहां पे स्पिनर का था। वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं। ये मैच है दोस्तों कहाँ पे? काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल पे। इस वेन्यू को दूसरा नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम क्या है? सीट यूनिक स्टेडियम। ठीक है, क्या है? सीट यूनिक स्टेडियम, ये आपको पता रहना जरूरी है। ट्रेडिशनल यूनिक नाम है काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल। तो मैच कहाँ पे स्टार्ट होगा? वहां पर 5:30 बजे के आसपास स्टार्ट होगा। तो वहां पर आप देखो 6 बजे चांसेस ऑफ शावर है। कल भी दोस्तों ऐसा ही वेदर था लॉर्ड्स वगैरह के ऊपर, लेकिन मैच हुआ था। वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना है। न्यूज़ की बात करते हैं। मोहम्मद आमिर न्यूज़ साइनिंग है ग्लॉचेस्टरशायर की। हैम्पशायर के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 12 मैच खेले। ग्लॉचेस्टरशायर 2 जीती है, हैम्पशायर 8 जीती है। 2 मैच नो रिजल्ट गए। लाइनअप्स की बात करते हैं तो भाई साहब मेल सैमंड ओपन करते हैं ग्लॉचेस्टरशायर के लिए क्रिस डेंट के साथ। दोनों लेफ्टी हैं। यान कॉकोबेन आएंगे 1 डाउन। ग्लेन फिलिप्स है, रियान हिगिंस है, जैकी टेलर, बैनी हॉवल, जेम्स ब्रेसी, टॉम स्मिथ, मोहम्मद आमिर, जॉश शॉ आपको खेलते हुए दिखेंगे। चलते हैं किसकी तरफ? हैम्पशायर की तरफ। बेन मैकडरमोट ओपन करते हैं जेम्स विंस के साथ। टॉम प्रीस्ट है, जो वेदरली, रॉस वाइटली, लियम डॉसन, टॉबी एल्बर्ट, जेम्स फुलर, नेथन एलिस, मैसन क्रेन, क्रिस वुड आपको खेलते हुए दिखेंगे। बात करेंगे दोस्तों हेड टू हेड मैचेस की। जब दोनों टीम सामना सामना करती है तो क्या हुआ है। जब क्रिस डेंट खेलते हैं अगेंस्ट हैम्पशायर, 4 मैच 32 की औसत है, 130 रन है। हर बार चेस कराया इस टीम के खिलाफ हैम्पशायर के 63, 42, 23, 2। अब देखो आप क्रिस डेंट का ओवरऑल T20 करियर में पहली पारी में 20 की औसत हो जाती है, दूसरी पारी के अंदर इनकी औसत बढ़ के 27 हो जाती है। मिल सैमंड 3 मैच के अंदर 30 रन से 10 की औसत अगेंस्ट हैम्पशायर। 11 बैट फर्स्ट में, चेस के ऊपर 13 और 6। ओवरऑल T20 करियर बैट फर्स्ट 27 की औसत है, दूसरी बारी में 18 की औसत हो जाती है। यान कॉकोबेन 7 मैचों में 63 रन है हेड टू हेड के अंदर। बैट फर्स्ट 5-3, चेस के ऊपर 24, 10, 8, 7, 6 नॉट आउट। ग्लेन फिलिप्स का बात कर लेते हैं यहाँ पे। ग्लेन फिलिप्स का 57 की पारी आई थी इस टीम के खिलाफ, एक ही मैच खेला है, प्लस 1 विकेट था चेस करते हुए। जेक टेलर 6 मैच के अंदर 35 रन है, बैट फर्स्ट 2, 1 चेस के ऊपर यहाँ पर 30 और 2 हैं। रियान हिगिंस 7 मैचों में 5 विकेट, 88 रन विद द बैट है, और यहाँ पर 5 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेट लग गए। बैट फर्स्ट 31, 7, 3 चेस के ऊपर 12, नाबाद 4। जेम्स ब्रेसी
64 चेस के ऊपर है, 11 नाबाद चेस के ऊपर है। बैनी ओवल 5 मैच में 135 रन 4 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेट लग गया है। बैट फर्स्ट 26 चेस के ऊपर 50 31 नाबाद 3। टॉम स्मिथ 12 मैच 11 विकेट 4 मैच के अंदर विकेट लग है। मोहम्मद आमिर बहुत अच्छे स्टैट्स हैं इनके, 4 मैचों में 5 विकेट है। जॉश शॉ का 2 विकेट है बॉल फर्स्ट 1 मैच के अंदर। जैक चैपल का 1 विकेट है बॉल फर्स्ट। स्टार्टिंग ओवर टॉम स्मिथ आएंगे, मोहम्मद आमिर, जैक चैपल खेलते हैं तो, वरना जॉश शॉ, ग्लेन फिलिप्स। डेथ ओवर के अंदर रियान हिगिंस, मोहम्मद आमिर, बैनी ओवल, या तो जॉश शॉ या जैक चैपल एक और मुश्किल से लेके आ सकते हैं, चांसेस कम है। हैम्पशायर की बात करते हैं। जब बेन मैकडर्मट खेलते हैं अगेंस्ट जो सामने टीम है, उसके सामने एक भी मैच नहीं खेला, ये चीज़ आपको पता रहना ज़रूरी है। अगेंस्ट ग्लॉचेस्टरशायर जेम्स विंस का 10 मैच में 297 रन है। पिछले मैच के अंदर शतक बना के आ रहे हैं, टाउनटन के अंदर कल के दिन ही बनाया था, 127 से कुछ बनाया था। बहुत अच्छा प्लेयर है दोस्तों, लास्ट 5 मैच में 2 शतक जड़े उस बंदे ने, 33 की औसत है। बैट फर्स्ट 77 39 32 13 11 9 0 चेस के ऊपर 48 नॉट आउट 42 26 है। टॉम प्रिस्ट का 59 नॉट आउट बैट फर्स्ट है। जो वेदरली का 30 बैट फर्स्ट है। रॉस वाइटली का 3 मैच में 57 रन है, 25 चेस के ऊपर 20 चेस के ऊपर 12 चेस के ऊपर अगेंस्ट ग्लॉचेस्टरशायर। टॉबी एल्बर्ट हेड टू हेड नहीं खेले। लियम डॉसन 5 मैच में 30 रन 3 विकेट 1 मैच के अंदर विकेट लेस। जेम्स वुलर 5 मैचों में 1 विकेट 99 रन है। नाथन एलिस हेड टू हेड नहीं खेला, अच्छे गेंदबाज है। मैसन क्रेन का 2 में 2 विकेट 1 मैच के अंदर विकेट लग गए। क्रिस वुड 9 मैच में 15 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेट लग गए, अच्छे स्टार्ट है इनके भी। ब्रेवली का 1 विकेट है बॉल सेकंड करते हुए। स्टार्टिंग ओवर क्रिस वुड, लियम डॉसन, नाथन एलिस। बड़ी लीग्स में आपको किसको बनाना है? बड़ी लीग्स में आपको बनाना है नाथन एलिस, क्रिस वुड, मैसन क्रेन, जेम्स फुलर। मतलब ये डेथ ओवर में आएंगे, क्षमा चाहता हूँ, डेथ ओवर के अंदर आएंगे नाथन एलिस, क्रिस वुड, मैसन क्रेन, जेम्स फुलर। यार वो बड़ी लीग वाला तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा, अभी कहाँ से मिल जाएगा यार। वेन्यू स्टैट्स की बात करते हैं। ग्लॉचेस्टरशायर जब इस वेन्यू के ऊपर खेलती काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल पे, तो क्रिस डेंट ने 28 मैच खेले, यहाँ पे 527 रन 20 की औसत है। मिल सैमन ने 22 मैच खेले, 457 रन 20 की औसत है। बड़ी पारियाँ पहली पारी में आई है। फिर यहाँ पे यान कोकोबन का 51 मैच में 37 की औसत है, 1444 रन है, 20 टाइम्स 30+ स्कोर्स है। अच्छे प्लेयर यार, लास्ट मैच में अच्छी पारी आई थी 64 की। ग्लेन फिलिप्स 7 मैच 65 की औसत है, 264 रन है। बैट फर्स्ट 94 नॉट आउट 42 2 27 8 है चेस के ऊपर, 41 नॉट आउट 50 नॉट आउट। बहुत अच्छा प्लेयर है। जैकी टेलर 45 मैच 24 की औसत है, 625 रन है। जेम्स ब्रेसी का 16 मैच में 24 की औसत, 324 रन है। बैनी ओवल का 40 मैच के अंदर 550 रन, 42 विकेट, 14 मैच के अंदर विकेट लग गए। रियान हिगिंस का 23 मैच में 18 विकेट है, 350 रन है, 12 मैच के अंदर विकेट लग गए। आएंगे यहाँ पे टॉम स्मिथ, 45 मैच 45 विकेट है, 13 मैच के अंदर विकेट लग गए। मोहम्मद आमिर का 2 में 2 विकेट है। जोशा का 8 मैच में 8 विकेट, 3 मैच के अंदर विकेट लेस। जैक चैपल का यहाँ पे 2 मैचों में 4 विकेट है। हैम्पशायर की बात करते हैं। जेम्स विंस 3 मैच 77 रन है, बैट फर्स्ट के अंदर 9 है, चेस के ऊपर इनका 42-26 है। रॉस वाइटली का 12 चेस के ऊपर। लियम डॉसन का 3 मैच में 19 रन 2 विकेट 1 मैच के अंदर विकेट लेस गए। जेम्स फुलर 14 मैच 16 विकेट और 85 रन से 5 मैच के अंदर विकेट लग गए। अब आप सोचोगे कि इस भाई साहब ने 14 मैच कहाँ से खेल लिए यार। यहाँ पे जेम्स विंस जैसा प्लेयर 3 ही मैच खेल रहा है स्वानी के ऊपर एक ही टीम में होके। तो जेम्स फुलर का दोस्तों होम ग्राउंड रह चुका है पहले। ये पहले खेल चुके हैं किसके लिए? ग्लॉचेस्टरशायर के लिए। इस टीम से पहले हैम्पशायर के अंदर आए थे ना ये जेम्स फुलर, उससे पहले ग्लॉचेस्टरशायर के लिए खेल के आ रहे हैं। ये ऑकलैंड का प्लेयर है। फिर यहाँ पे देखो मैसन क्रेन का 2 विकेट बॉल फर्स्ट है। क्रिस वुड का 3 विकेट है, 3 मैचों में 1 मैच के अंदर विकेट लग गए। कॉमन कैप्टन अब आ रहा है दोस्तों कैप्टन वाला सेक्शन। बैन मैकडर्मट, बैनी हॉवल। बड़ी लीग्स में बनाओ ग्लेन फिलिप्स, बैन मैकडर्मट, जेम्स विंस, रियान हिगिंस। अलग जाना है यान कोकोबन, बैनी हॉवल, लियम डॉसन को आप ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे दोस्तों ड्रीम 11 टीम की, क्या रहने वाली है यहाँ पे ड्रीम 11 टीम। तो कैप्टन है ग्लेन फिलिप्स यहाँ पे, और वाइस कैप्टन मैंने किसको बना है? जेम्स विंस को। फॉर्म बहुत अच्छा है उनका। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है कीपिंग सेक्शन के अंदर, बैन मैकडर्मट, ग्लेन फिलिप्स दोनों को ले रखा है। यहाँ पे क्रिस डेंट को मैंने लिया है बैटर सेक्शन के अंदर, बहुत अच्छा खेलते हैं ये। तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो बड़ी लीग्स में करना आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। पहली बात चलते हैं 2 कीपिंग सेक्शन के ऑप्शंस की तरफ। ये 2 ही इंपॉर्टेंट है। बैन मैकडर्मट लास्ट 2 मैचेस से फ्लॉप चल रहे हैं।
ये आप देखो 16, 30, 2, उससे पहले 37, 14, उससे पहले देखो 124, 105, मतलब बीच में बहुत तगड़े चले थे देखो। लेकिन लास्ट के कुछ मैचेस में बैन मैकडर्मट का फॉर्म कंसर्न अच्छा कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है ग्लेन फिलिप्स, बैन मैकडर्मट आएंगे यहाँ पे, दोनों ओवरसीज प्लेयर हैं, प्रो प्लेयर्स है थोड़े से। विंस इंपॉर्टेंट है। कॉकबिन दोस्तों हाई क्लास प्लेयर, लास्ट मैच के अंदर अपना दमखम दिखाया जब जनता इनको ड्रॉप करने की सोच रही थी। 37% सिलेक्शन था वहाँ पे। जो वेदरली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अच्छा प्लेयर है, ऐसी बात नहीं, हर मैच में 30-40 पॉइंट दिए हैं, औसतन पॉइंट इनके 35 हर मैच के अंदर। मेल सेमेंट जिनका भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, हिट या मिस टाइप प्लेयर है, अगर दिन हुआ तो भाई साहब बहुत पॉइंट दी जाएंगे ना, कुछ नहीं करेंगे। क्रिस डेंट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर मुझे लग रहा है, टेक्निकल साउंड बेटर है, अच्छी पारियाँ खेलने के लिए जाने जाते हैं ये। रॉस वाइटली थोड़े रिस्की रहेंगे। लियम डॉसन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इंपॉर्टेंट है। जेम्स फुलर इस सीज़न के अंदर बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, हर मैच में पॉइंट्स मिले हैं। और डैनी हॉवल या रियान हिगिंस, मेरे हिसाब से मैं खुद दिल से कहूँ, मेरे को हमेशा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर लगे हैं इस टीम के लिए। ग्लोचेस्टरशायर के लिए एक हमेशा बड़ा रोल अदा करते हैं। देखते हैं कौन इस बार चलता है, आपको किसी एक को पिक करना पड़ेगा स्मॉल लीग के अंदर, दोनों को भी पिक कर सकते हो। मैं तो खुद कहूँगा बहुत दोनों को पिक करके चलो आप। टॉम प्रिस्ट लास्ट मैच में 60 ऐसे कुछ बनाया था, हिट या मिस टाइप प्लेयर है, इसका दिन हुआ तो लंबी पारी खेलेगा, अच्छा खिलाड़ी है वैसे तो। चलते हैं टॉम स्मिथ की तरफ, स्पिनर है लेफ्ट आर्म, और इस सोनी पे अच्छे विकेट्स निकाले हैं, आप जा सकते हो। क्रिस वुड इंपॉर्टेंट लगे मुझे, ब्रैडविल खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट, मोहम्मद आमिर इंपॉर्टेंट है, एक और अच्छे चौथा नाम लूँगा नाथानियल से। 4 दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो आप इनको जरूर पिक करना। जोशुआ रिस्की हो जाएंगे, क्रेडिट सेवर के तौर पे आप देख सकते हो। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी दे दूंगा। टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन नीचे सबसे टॉप पे पिन कराओ, मिल जाएगा। देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी, टेक केयर, सी सून।